हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रोटरडम कन्वेंशन के बारे में। रोटरडम कन्वेंशन क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। रोटरडम कन्वेंशन इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो कि कंट्रोल करता है द ट्रेड ऑफ हैजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड। रोटरडम कन्वेंशन फॉर्मली द रोटरडम कन्वेंशन ऑन द प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हैजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड इन इंटरनेशनल ट्रेड। अच्छा हुआ ये रोटरडम कन्वेंशन ही है, क्योंकि फॉर्मली इसको इस नाम से जाना जाता था, द रोटरडम कन्वेंशन ऑन द प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हैजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड इन इंटरनेशनल ट्रेड। मुझे ऐसा लगता है कि रोटरडम कन्वेंशन इज ओके, सो वी आर गोइंग विद दिस टर्म। फॉर्मली इसको इस नाम से जाना जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इट इज साइंड इन 1998। 1998 में इसको साइन किया गया था एंड इट इज अ मल्टीलेटरल ट्रीटी। Multilateral treaty है to promote shared responsibility in relation to importation of hazardous chemical effective from 2004. So it cover pesticides and industrial chemical. Pesticide और industrial chemicals को ये कवर करता है, ये इसके अंडर में आते हैं, इनका ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट, and that has been banned or severely restricted for health and environmental reason by parties and which have been notified by Paris for inclusion in the PIC procedure. So convention create legally binding obligation for the implementation of prior informed consent PIC procedure. ये काफ़ी टेक्निकल सी लैंग्वेज होगी, इसको सिंपल शब्दों में समझते हैं कि क्या रोटरडम कन्वेंशन है और किसके बारे में ये बोला जा रहा है। देखिए, रोटरडम कन्वेंशन जो है एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि कंट्रोल करता है हैजार्डस केमिकल और पेस्टिसाइड के ट्रेड को। सबसे पहले इसमें जो बात है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये किसके ट्रेड को कंट्रोल करता है, हैजार्डस केमिकल के ट्रेड को, और पेस्टिसाइड के ट्रेड को क्या कर रहा है, कंट्रोल करता है। ये अडोप्ट कब हुआ था? ये अडोप्ट हुआ था 1998 में एंड इट केम इन टू फोर्स इन 2004। तो जैसे बताया भी गया है कि इफेक्ट में कब आया, 2004 में। इट केम इन टू इफेक्ट, इट केम इन टू फोर्स इन 2004। इसका जो मेन गोल है इज टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन हेल्थ एंड द इन्वायरमेंट फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स। हार्मफुल केमिकल से जैसे कि हैजार्डस केमिकल हो गए, पेस्टिसाइड हो गए, क्योंकि पेस्टिसाइड भी तो हार्मफुल केमिकल्स ही है ना। ह्यूमन हेल्थ को, इन्वायरमेंट को हार्मफुल केमिकल से प्रोटेक्ट करना, ये इसका एक मेन गोल है। अगर हम इसके कुछ मेन पॉइंट्स की बात करें तो ये इंटरनेशनल ट्रेड जो हो रहा है हैजार्डस केमिकल और पेस्टिसाइड को, उसको रेगुलेट करता है। कुछ केमिकल जो हैं दे आर बीइंग बैंड और दे आर बीइंग रेस्ट्रिक्ट इन सर्टेन कंट्रीज बिकॉज उनके टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं। तो जैसे डीडीटी है तो उसका डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, तो बहुत डेंजरस केमिकल है, बहुत डेंजरस एक तरीके से पेस्टिसाइड वो है। कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनको बैन कर दिया गया है, जिनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कुछ कंट्रीज में, क्योंकि उनके टॉक्सिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। अब ये कन्वेंशन ये इंश्योर करता है कि जो कंट्रीज हैं दे नो द रिस्क बिफोर इम्पोर्टिंग सच केमिकल। अब मान ली एक कंट्री है, वो एक केमिकल को एक्सपोर्ट कर रहा है बी कंट्री में, तो उसको जब वो एक्सपोर्ट कर रहा है बी कंट्री में किसी केमिकल को, तो वो उससे पैसे भी लेगा, है ना। अब वो उससे पैसे भी लेगा, वो तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बट बी कंट्री में जो वो केमिकल एक्सपोर्ट कर रहा है वो बहुत हैजार्डियस है मान लीजिए, तो कहीं ना कहीं बी कंट्री से वो पैसे भी ले रहा है और उसकी जो कंट्री है उसमें वो हैजार्डियस केमिकल भी भेज रहा है, तो इसका तो कहीं ना कहीं दोनों तरीके से नुकसान हुआ ना, है ना, वही बात है। तो जब केमिकल एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो मान लें कि जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है, जो वो इम्पोर्टिंग कंट्री में केमिकल को एक्सपोर्ट कर रही है, तो सबसे पहले वो उसे पूरी इन्फॉर्मेशन देगी इम्पोर्टिंग कंट्री को, और उससे प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट लेगी, मतलब उसे उससे अप्रूवल लेगी और उसके बाद ही उसमें वो केमिकल को क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी। ओके, प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये एक तरीके से यहाँ पे फॉलो होता है, इसीलिए इसका नाम था रोटरडम कन्वेंशन ऑन प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हैजार्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड। कि जब ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट होगा कुछ केमिकल का, पेस्टिसाइड का, तो उनकी टॉक्सिक इफेक्ट, उनकी जो टॉक्सिसिटी है, उनके जो भी हेल्थ इफेक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें और पूरा कंसेंट लिया जाएगा जिस भी कंट्री में वो चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है। तो जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो एक तरीके से अप्रूवल लेगी इम्पोर्टिंग कंट्री से कि हाँ, हम आपके यहाँ पे ये केमिकल भेज रहे हैं, इसके ये इफेक्ट हैं, इफ़ यू वांट टू like take this, we can send it. That is the thing. Yes, after that we have like प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्टिंग कंट्री जो है दे मस्ट इन्फॉर्म एंड गेट द अप्रूवल फ्रॉम द इम्पोर्टिंग कंट्रीज बिफोर सेंडिंग सच हैजार्डस केमिकल। दिस इज नोन एज PIC, प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है सहमति,
प्रायर इन्फॉर्म का मतलब होता है कि उनको पहले आप इन्फॉर्म करो, फिर उनकी सहमति लो और उसके बाद आप भेज दो केमिकल्स को। दैट इज़ द जिस्ट ऑफ दिस थिंग। इसके अलावा ये कवर करता है इंडस्ट्रियल केमिकल्स और पेस्टिसाइड को। इंडस्ट्रियल केमिकल जैसे कि एप्सिटोस है, मर्करी कंपाउंड्स है, लेड बेस्ड प्रोडक्ट हैं, तो ये सारे हैवी मेटल्स हैं और एक तरीके से बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन कॉज करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट और हेल्थ दोनों के लिए हैजार्डस है। और पेस्टिसाइड जैसे कि डीडीटी बताया मैंने आपको, पैराथियन है, इसके अलावा हार्मफुल अदर केमिकल्स हैं जो कि फार्मिंग में यूज़ हो रही हैं पेस्टिसाइड, सो उनको भी एक तरीके से बैन और रिस्ट्रिक्ट करना इसका मेन एम है। इसके अलावा जो इलीगल डंपिंग हो रही है डेंजरस केमिकल की, उनको स्टॉप करना है और टू प्रमोट सेफर केमिकल यूज़ एंड to ensure worker safety, ensure environmental protection. So that is the main whole idea of this thing. सो रोटरडम कन्वेंशन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ताकि फार्मर्स और जो वर्कर्स है, फार्मर्स यानी जो कि पेस्टिसाइड से डील करेंगे और जो हैजार्डस केमिकल से डील करेंगे वर्कर्स, तो जो वर्कर्स है, जो फार्मर्स हैं, उनको ये जो डेंजरस केमिकल्स है, डेंजरस जो पेस्टिसाइड है, इनके एक्सपोजर से प्रोटेक्ट किया जा सके और जो टॉक्सिक केमिकल पोल्यूशन है उससे लोगों को बचाया जा सके, इकोसिस्टम को बचाया जा सके। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं एक तरीके से प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट के थ्रू जो लेस डेवलप्ड कंट्री है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है, उनको एक तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सके। बिकॉज अंडर डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री जो है वो कहीं ना कहीं अवेयर नहीं होती हैं इन सारी चीज़ों से और दे माइट गेट लाइक डिसीव। सो इस कन्वेंशन के थ्रू लीगल चीज़ें हो सके और उनको कहीं ना कहीं एक सेफर इन्वायरमेंट मिल सके। सो दिस इज़ द होल आइडिया ऑफ दिस रोटरडम कन्वेंशन। And okay, so this is it in this video. If you have any query regarding Rotterdam Convention, you can comment me in the comment section. Thank you for listening me so patiently. Stay tuned with me for more such videos. Thank you for listening me so patiently. Bye bye.